सोचकर देखिए एक ऐसे सम्राट के बारे में जिसके नाम से कभी पूरा भारतीय उपमहाद्वीप कांपता था, जिसने अपनी तलवार के दम पर एक विशाल साम्राज्य खड़ा किया और फिर जीत के बिल्कुल शिखर पर पहुंचकर वही तलवार हमेशा के लिए नीचे रख दी। ये कहानी है सम्राट अशोक की और उनके उस हैरत अंगेज बदलाव की जो इतिहास में हमेशा के लिए अमर हो गया। देखिए, इतिहास में अशोक के ना दो चेहरे मिलते हैं। एक है चंडाशोक यानी क्रूर अशोक, जिसके नाम में ही एक दहशत थी, जिसने तलवार के जोर पर खून बहाकर एक साम्राज्य खड़ा किया। और फिर दूसरा चेहरा है धम्माशोक का, वही सम्राट, लेकिन अब उनका हथियार तलवार नहीं बल्कि करुणा और शांति है, दिलों को जीतने वाला। एक ही इंसान और इतना बड़ा विरोधाभास। तो सवाल सीधा सा है, एक शासक जो इतना निर्दयी था, वो अचानक से शांति और अहिंसा का सबसे बड़ा दूत कैसे बन गया? चलिए आज की इस पड़ताल में इसी रहस्य को समझने की कोशिश करते हैं। इस बड़े बदलाव को समझने के लिए ना हमें थोड़ा पीछे जाना पड़ेगा। हमें उस अशोक को देखना होगा जो इस परिवर्तन से पहले थे। तो शुरू करते हैं सिंहासन तक उनके उस खूनी सफर से। अशोक की कहानी शुरू से ही आसान नहीं थी। वो अपने पिता सम्राट बिंदुसार के चहेते बेटों में से नहीं थे। कहा जाता है कि उनकी त्वचा थोड़ी खुरदुरे थी और इसी वजह से वो अपने पिता को पसंद नहीं थे। सोचिए, राजमहल में रहते हुए भी उन्हें वो सम्मान नहीं मिला जिसके वो हकदार थे। लेकिन अंदर ही अंदर एक आग थी, कुछ कर दिखाने की। बिंदुसार ने उनकी काबिलियत को परखा, पहले तक्षशिला भेजा एक विद्रोह दबाने के लिए, फिर उज्जैन का राजप्रतिनिधि बना दिया। और जब बिंदुसार की मृत्यु हुई तब शुरू हुआ असली संघर्ष, पाटलिपुत्र के सिंहासन के लिए। 1-2 नहीं, पूरे 4 साल तक चला वो गृह युद्ध। और इसी संघर्ष की आग से निकलकर आए चंडाशोक। कुछ बौद्ध ग्रंथों के अनुसार उन्होंने गद्दी के लिए अपने 99 भाइयों को मार डाला था। यही नहीं, 500 मंत्रियों को सिर्फ इसलिए मौत के घाट उतार दिया क्योंकि वो उनकी बात नहीं मान रहे थे। और तो और उन्होंने एक जेल बनवाई थी जिसका नाम ही था अशोक का नर्क। सोचा जा सकता है कि वहां क्या होता होगा। तो सिंहासन मिल गया, 8 साल बीत गए, चंडाशोक की ताकत अपने चरम पर थी। और तब उन्होंने कलिंग पर हमला किया। एक युद्ध जो सिर्फ एक युद्ध नहीं था बल्कि इतिहास का एक बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट साबित हुआ। ये कोई मामूली लड़ाई नहीं थी, ये एक कत्लेआम था। अशोक की सेना ने 1 लाख लोगों को मौत के घाट उतार दिया। 1 लाख! सोचिए कितनी बड़ी संख्या है ये। 1 लाख जीते जागते इंसान खत्म। और तबाही यहीं खत्म नहीं हुई। 1.5 लाख से भी ज्यादा लोगों को बंदी बना लिया गया, अपने घरों से, अपने परिवारों से उखाड़कर फेंक दिया गया। चारों तरफ सिर्फ लाशें थीं और बर्बादी थी। अब जरा इस आंकड़े पर गौर कीजिए, ये दिमाग हिला देने वाला है। मतलब अगर हम मारे गए और बंदी बनाए गए लोगों को जोड़ दें तो कलिंग की कुल आबादी का लगभग 35%, यानी हर 3 में से 1 इंसान इस एक युद्ध की वजह से या तो मारा गया या बेघर हो गया। एक युद्ध और इतनी बड़ी तबाही। और जब युद्ध खत्म हुआ, जब अशोक ने उस खून से सनी जमीन को देखा, तो उस विजेता को अपनी जीत में जीत नजर नहीं आई। उसे लगा जैसे वो जीता नहीं बल्कि बहुत बुरी तरह हार गया है। उस दिन उनके अंदर का चंडाशोक मर गया। उन्हें लगा ये विजय नहीं, ये उनके पापों का एक पहाड़ है। इसी गहरे पश्चाताप की आग से एक नए अशोक का जन्म हुआ। अब उन्हें एहसास हुआ कि असली जीत तलवार से नहीं बल्कि दिल जीतने में है, विचारों से जीतने में है। और अपने इन विचारों को अमर बनाने के लिए उन्होंने उन्हें पत्थरों पर खुदवाना शुरू कर दिया ताकि वो हमेशा हमेशा के लिए जिंदा रहें। उनकी इस नई सोच, इस नए दर्शन का नाम था धम्म। अब धम्म कोई नया धर्म नहीं था, ये एक कोड ऑफ कंडक्ट था, एक नैतिक कोड। जिंदगी कैसे जीनी है, शासन कैसे करना है, उसके लिए एक तरह से कह सकते हैं कि ये उस समय का एक नैतिक संविधान था जो सब पर लागू होता था, राजा पर भी और प्रजा पर भी। लेकिन सवाल उठता है, पत्थरों पर ही क्यों? सोचिए, कागज या कपड़ा समय के साथ नष्ट हो जाता है, लेकिन पत्थर सदियों तक रहता है। अशोक यही चाहते थे कि उनका संदेश आने वाली पीढ़ियों तक पहुंचे और इससे उनकी बात उनके विशाल साम्राज्य के हर कोने तक पहुंची और एक नैतिक शासन की नींव रखी गई। और धम्म के जो सिद्धांत थे ना, वो बहुत ही सरल थे, लेकिन उनका मतलब बहुत गहरा था। क्या कहता था धम्म? सभी धर्मों की इज्जत करो,
अपने से बड़ों का और हर जीव जंतु का आदर करो, जानवरों को बेवजह मत मारो, और जो सरकारी अफसर हैं वो जनता के साथ दया और प्यार से पेश आएं। बिल्कुल साफ और सीधे निर्देश। उनके 12वें शिलालेख की ये बात जरा ध्यान से सुनिए। ये आज के जमाने में शायद पहले से भी ज्यादा जरूरी है। अशोक ने 2300 साल पहले लिखा कि अगर कोई अपने धर्म की भक्ति में अंधा होकर दूसरे धर्मों की बुराई करता है तो वो असल में अपने ही धर्म का नुकसान कर रहा है। क्या जबरदस्त सोच थी। तो अशोक ने तो एक नया रास्ता दिखा दिया था, लेकिन क्या हुआ उनके जाने के बाद? क्या दुनिया उनके इस संदेश को याद रख पाई? चलिए अब उनकी विरासत की कहानी देखते हैं, जो उनकी जिंदगी की कहानी से कम रोचक नहीं है। और यहाँ एक अजीब विडंबना हुई। 232 ईसा पूर्व में अशोक की मृत्यु के बाद उनका इतना बड़ा साम्राज्य धीरे धीरे बिखरने लगा। लेकिन सबसे अफसोस की बात यह थी कि जिस ब्राह्मी लिपि में उन्होंने अपने संदेश लिखवाए थे, उस लिपि को ही लोग पढ़ना भूल गए, करीब करीब 2000 साल तक। इतिहास का इतना महान सम्राट एक तरह से गुमनाम हो गया। लेकिन फिर 1837 में एक अंग्रेज विद्वान जेम्स प्रिंसिप ने इस भूली हुई लिपि को पढ़ने में कामयाबी हासिल कर ली, और अचानक हजारों साल बाद वो पत्थर फिर से बोल उठे। अशोक की आवाज पूरे देश में गूंज उठी, और इस बार जब भारत आजाद हुआ तो उन्हें भुलाया नहीं गया। 1947 में उनका धम्मचक्र हमारे तिरंगे का हिस्सा बना, और उनका सिंह स्तंभ हमारा राष्ट्रीय प्रतीक। तो देखिए, जो कभी प्राचीन भारत के सिर्फ एक सम्राट थे, वो आज आधुनिक भारत के आदर्शों की पहचान बन गए हैं। उनकी कहानी एक राजा से एक प्रेरणा बनने की कहानी है, एक ऐसी प्रेरणा जो आज भी हमें रास्ता दिखाती है। और यही बात हमें अपनी आखिरी सवाल तक ले आती है। आज के इस दौर में जहां धर्म और विचारों के नाम पर इतनी नफरत है, इतना झगड़ा है, क्या अशोक के सहिष्णुता, संवाद और करुणा के संदेश की हमें पहले से कहीं ज्यादा जरूरत नहीं है? ये एक ऐसा सवाल है जिस पर हम सभी को सोचना चाहिए।